एक दिन में एग्जाम की तैयारी कैसे करें? टॉपर्स की सीक्रेट स्टडी टेक्निक्स। कल एग्जाम है और अभी तक कुछ याद नहीं? टेंशन मत लो। एक दिन में भी स्मार्ट स्टडी करके एग्जाम क्रैक किया जा सकता है। आज मैं आपको वही टॉपर्स का सीक्रेट स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं जो आपको लास्ट मिनट में मैक्सिमम मार्क्स लाने में मदद करेगी। स्टेप 1, हाई इम्पैक्ट टॉपिक्स पे फोकस करो। सबसे पहले, एक दिन में सब कुछ पढ़ना पॉसिबल नहीं है, इसलिए स्मार्ट स्टडी जरूरी है। प्रीवियस ईयर पेपर्स देखो। पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर्स उठाओ और देखो कौन से टॉपिक्स बार बार रिपीट हो रहे हैं। जो टॉपिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिर्फ उन्हीं पे फोकस करो। कॉन्सेप्ट्स वर्सेस रैटिफिकेशन। साइंस, मैथ्स और रीजनिंग जैसे सब्जेक्ट्स में कॉन्सेप्ट्स समझना जरूरी है, इसलिए शॉर्ट नोट्स और माइंड मैप्स का उसे करो। हिस्ट्री, ज्योग्राफी और थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट्स में नेमोनिक्स और कीवर्ड्स याद रखो ताकि रिवीजन जल्दी हो। स्मार्ट नोट्स बनाओ। एक वाइट पेपर या एक सिंगल नोटबुक लो और सिर्फ इम्पोर्टेंट फॉर्मूलास, की पॉइंट्स और डेफिनेशंस लिखो। ये नोट्स आपको लास्ट मिनट रिवीजन में मदद करेंगे। मार्किंग सिस्टम को समझो। अगर कोई चैप्टर से 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं और किसी से सिर्फ 2 मार्क्स के, तो पहले 10 मार्क्स वेल को पढ़ना ज्यादा बेनिफिशियल होगा। स्टेप 2, स्टडी टाइमिंग फोकस मोड। अगर एक दिन में बेस्ट प्रिपरेशन करनी है तो टाइम मैनेजमेंट सबसे इम्पोर्टेंट है। परफेक्ट स्टडी शेड्यूल। मॉर्निंग 7 AM, 11 AM डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स और थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स। आफ्टरनून 12 PM 4 न्यूमेरिकल्स और एप्लीकेशन बेस्ड टॉपिक्स। इवनिंग 5 PM, 9 PM क्विक रिवीजन और शॉर्ट नोट्स। नाइट 10 PM, 12 AM पास्ट पेपर्स और फॉर्मूला रिवीजन। एग्जाम डे मॉर्निंग 6 AM, 8 AM लास्ट मिनट रिव्यू। पोमोडोरो टेक्निक फॉलो करो। 50 मिनट्स स्टडी प्लस 10 मिनट्स ब्रेक का रूल रखो। इससे दिमाग फ्रेश रहेगा और रिटेंशन पावर बढ़ेगी। अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। मोबाइल और सोशल मीडिया से दूर रहो। एक साइलेंट प्लेस चूज करो जहां कोई डिस्टर्ब ना करे। एक दिन का मतलब 24 घंटे होते हैं, और अगर आप फोकस्ड स्टडी मोड में चले जाओ तो 10 घंटे का प्रोडक्टिव स्टडी पॉसिबल है। स्टेप 3, एक्टिव रिकॉल मेमोरी बूस्टिंग। रीड मैट करो, रिकॉल करो। जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो उसको बुक बंद करके याद करने की कोशिश करो। ऐसे सोचो कि अगर मुझे किसी और को समझना हो तो मैं कैसे एक्सप्लेन करूंगा। नेमोनिक्स माइंड मैप्स यूज करो। डिफिकल्ट फॉर्मूलास और डेफिनेशंस के लिए नेमोनिक्स याद रखो। एग्जाम्पल, मैथ्स का बॉडमास रूल या साइंस का नेमोनिक, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नाचोस फॉर प्लैनेट्स। सेल्फ क्विजिंग करो। हर चैप्टर का एक छोटा सेल्फ टेस्ट लो और देखो आपको कितना याद है। अगर कोई टॉपिक वीक लग रहा है तो उसको दोबारा रिवाइज करो। फ्लैश कार्ड्स यूज करो। फॉर्मूलास और कीवर्ड्स याद रखने के लिए फ्लैश कार्ड्स बनाओ। स्टेप 4, राइटिंग एग्जाम पेपर अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी। टाइम मैनेजमेंट एग्जाम हॉल में भी जरूरी है। पहले वो क्वेश्चंस करो जो आपको 100 पे हैं, फिर मीडियम वेल और लास्ट में डिफिकल्ट वेल। एक क्यू मत करो वरना बाकी आंसर्स इनकम्प्लीट रह जाएंगे। नीट क्लीन आंसर राइटिंग। आंसर्स पॉइंट्स में लिखो ताकि एग्जामिनर को समझने में आसानी हो। इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स अंडरलाइन करो और डायग्राम्स या फ्लोचार्ट्स का उसे करो। आंसर का फॉर्मेट सही रखो। थ्योरी वेल सब्जेक्ट्स में इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन का फॉर्मेट फॉलो करो। मैथ्स और साइंस में प्रॉपर स्टेप्स लिखो। सिर्फ आंसर लिखने से मार्क्स कट हो सकते हैं। गेसिंग मैट करो। अगर श्योर नहीं हो तो लॉजिकल एलिमिनेशन मेथड से आंसर चूज करो। स्टेप 5, स्ट्रेस कंट्रोल कॉन्फिडेंस बूस्टिंग। पैनिक मैट करो। एग्जाम के एक दिन पहले जो पढ़ा है उसी पे फोकस करो। नए टॉपिक्स उठाना रिस्क हो सकता है क्योंकि कंफ्यूजन बढ़ सकता है। प्रॉपर रेस्ट स्लीप लो। रात को 6 to 7 घंटे की नींद जरूर लो। बिना सोए एग्जाम दिन से दिमाग स्लो हो जाता है और आंसर्स याद करना मुश्किल हो जाता है। हेल्थी डाइट लो। एग्जाम के दिन कुछ लाइट ब्रेकफास्ट लो। हैवी या ऑयली फूड अवॉइड करो क्योंकि उससे नींद आती है। कॉन्फिडेंस रखो। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं याद आ रहा तो 10 सेकंड्स के लिए रुको, डीप ब्रेथ लो और रिलैक्स करके सोचो। सेल्फ डाउट मैट करो। जो पढ़ा है उसी को कॉन्फिडेंटली लिखो। कॉन्फिडेंस के बिना अच्छा लिखना पॉसिबल नहीं, तो अपने ऊपर बिलीव रखो। क्लोजिंग कॉल टू एक्शन। अगर आप इन स्मार्ट स्ट्रैटेजीज को फॉलो करते हो तो सिर्फ 1 दिन में भी एग्जाम की बेस्ट प्रिपरेशन हो सकती है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी
तो नीचे कमेंट करके बताएं। और अगर आप ऐसी और भी हेल्पफुल वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना।